भोपाल नगर में मालती और उसके साथ उसका बेटा रवि रहते थे। रवि बहुत छोटा था जब उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके पिता की एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो दोनों गुजारा करते थे। माँ, रमेश बता रहा था आज स्कूल एडमिशन की आखिरी तारीख है। हाँ बेटा, आज हम जरूर जाएंगे। अभी तुम ये खाना खा लो। रवि के माता पिता का एक ही सपना था कि उनका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छा शहरी बने। खाने के बाद माँ बेटा शहर की ओर चल पड़ते हैं। गर्मियों का मौसम था। शहर में गांव की निस्बत कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। शहर में ज्यादा आबादी, ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के कारण ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ ठंडा लेकर पिलाती हूँ। मालती और उसका बेटा रवि एक दुकान की ओर चल पड़ते हैं। भाई साहब, कुछ ठंडे में मिलेगा? हाँ बहन जी, मेरी दुकान में सारा कुछ है। आपको क्या चाहिए? जूस, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लस्सी? अच्छा ऐसा कीजिए भाई साहब, आप मुझे लस्सी दे दीजिए। दुकानदार मालती को लस्सी के 2 पैक पकड़ा देता है। ये लो रवि बेटा, लस्सी पियो। बाकी सब चीजें तो पता नहीं कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल करके बनाई गई हों, सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, इसलिए मैं लस्सी ले आई। रवि जैसे ही वो लस्सी पीता है, छी, ये कैसा स्वाद है? ये लस्सी तो नहीं है माँ। इतना गंदा स्वाद, इतना अजीब स्वाद है इसका। ये शहर वाले क्या जाने मेरी माँ की चाटी की लस्सी का स्वाद। मालती रवि की स्कूल फीस के लिए पहले ही चिंतित थी। गाय का दूध बेचकर तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। रवि की बात सुनकर मालती के जहन में एक योजना आती है। क्यों ना मैं शहर में चाटी की लस्सी का काम शुरू कर लूं। इस तरह से शहर वालों को भी ताज़ा फ्रेश लस्सी पीने का मौका मिलेगा और घर के हालात भी बेहतर होने लगेंगे और रवि की स्कूल फीस भी अच्छे से दी जा सकेगी। उसी दिन मालती ने गाय के सारे दूध को जाग लगाया और सुबह तड़के तड़के ही उससे चाटी की लस्सी बनाई। ताज़ा मक्खन और चाटी की लस्सी। रवि स्कूल चला गया और मालती वहाँ स्कूल के पास ही शहर में चाटी की लस्सी का ठेला लगा लेती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, ये चाटी की लस्सी ही है या तुमने भी ये डिब्बों वाली लस्सी की तरह पता नहीं क्या चीज पिला देते हैं? अरे नहीं, आप पीकर चेक तो कीजिए। जैसे ही वो एक ग्लास ताज़ा फ्रेश लस्सी का पीता है, उसपे वो ताज़ा मक्खन का स्वाद उस बूढ़े को अपने बचपन और गाँव की याद दिला देता है। अरे वाह बेटा, क्या स्वाद है इस लस्सी का। तुमने तो मुझे मेरी माँ का जमाना याद करवा दिया। अब तो जमाना बहुत बदल गया है, हर चीज बनावटी हो गई है, जिसके कारण बीमारियां भी ज्यादा हैं। शहर में कहीं से भी फ्रेश लस्सी और फ्रेश मक्खन नहीं मिलता था। जो एक बार मालती से लस्सी पीने आता, वो रोज लस्सी पिए बगैर न रह पाता। इस तरह मालती का काम बढ़ता चला गया और उसने एक गाय की जगह कुछ गाय और खरीद ली। लोग भी बहुत शौक से लस्सी पीने आते और अपने बीवी बच्चों के लिए भी लेकर जाते। ऐसे ही देखते मालती का कारोबार बढ़ता चला गया। कारोबार बढ़ा तो मुनाफा भी दुगना हो गया। अब ना रवि की फीस की कोई चिंता थी और ना ही घर के हालात की। मालती ने शहर में ही एक फार्म हाउस और एक घर रहने के लिए ले लिया। इस तरह रोज गांव से शहर आने का कष्ट भी नहीं करना पड़ता था। यूं चाटी दी लस्सी एक ब्रांड बन गया। अब मालती की बनाई हुई चाटी दी लस्सी बड़ी मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में भी बिकने लगी। माँ की सफलता देखकर रवि भी बहुत खुश था। रवि ने भी बहुत ही अच्छे नंबरों से कक्षा पास कर ली थी और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ वो अब अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाता। तालीम मुकम्मल करने के बाद रवि को बहुत अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर होती है, मगर रवि इनकार कर देता है। आपकी इस जॉब ऑफर के लिए आपका शुक्रिया, मगर मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसके कारण आज उनका एक अपना नाम है। मैं किसी भी कंपनी के अंडर काम कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी माँ के काम को लेकर बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ और फिर एक नहीं कई ऐसी ही कंपनीज बना सकता हूँ। रवि भी अपनी माँ की तरह दिन रात मेहनत करता, जिसके कारण चाटी दी लस्सी का कारोबार दूर तक फैल चुका था। मालती ने अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे रवि की धूमधाम से शादी की और अपनी बहू बेटे के साथ घर में ही सुख चैन की जिंदगी बसर करने लगी।